गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। देखिए बच्चे, आज ये आप सभी लोग जानते हैं, क्या चीज जानते हैं कि आप सभी को अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और कैमरा बंद रखना होता है। आप सभी को अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और कैमरा बंद रखना होता है। और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप सभी को क्वेश्चंस के आंसर पोल में करने होते हैं। बच्चे, पोल कैसे आता है कि आप यहाँ थ्री डॉट्स पर क्लिक करोगे। बच्चे, थ्री डॉट्स पर क्लिक करोगे तो एक विंडो ओपन होगी। इस विंडो के अंदर आप लोग एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे तो फिर से एक नई विंडो ओपन होगी। इसके अंदर आप लोग वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे, बच्चे फिर से एक नई विंडो ओपन होगी जहां पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर होगा, साथ में कुछ ऑप्शंस होंगे। बच्चे, जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और साथ में लिखिए वोट पर भी क्लिक कीजिए। जैसे ही वोट पर क्लिक करोगे बच्चे, आप सभी के सामने लिखा आएगा वोटेड। जब आप सभी के सामने लिखा आएगा वोटेड, तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। ठीक है। देखिए बच्चे, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि हम लोग स्टार्ट करेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग। बोले इतना क्लियर सभी को कि सर आज चैप्टर नंबर थर्ड की चैप्टर नंबर थर्ड की हमारी फर्स्ट क्लास है। और प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है बच्चे, क्या रिक्वेस्ट है कि आप सभी बच्चे इस चैप्टर को थोड़ा ढंग से पढ़ना। ठीक है, क्योंकि आप बच्चे पोल के अंदर बहुत गलती करते आए हो अभी तक। चैप्टर नंबर 1 और 2 के अंदर कोशिश करना कि आप लोग यहाँ से थोड़ा सा अपने आप को सुधार करें। ठीक है, चलिए बच्चे देखिए, सबसे पहले बताइए, अगर हम लोग बात करें 5x+8 और 5x+8 बराबर 0 में, बच्चे बताइए कौन तो बहुपद है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है और बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 है। तो आपको ये बताना है कि सर क्वेश्चन नंबर 1 में कौन सा ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन है आपके पास में समीकरण, और बच्चे बी ऑप्शन है आपके पास में बहुपद। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कौन सा ऑप्शन आएगा, ए या बी। जल्दी से बताइए चैट सेक्शन के अंदर, जल्दी से बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ए ऑप्शन आएगा। विपिन कुमार का कहना है कि सर, विपिन कुमार का कहना है कि सर जो 5x+8 है ये एक समीकरण है। यही जतिन का भी, सॉरी हाँ, अमन माथुर के नाम से ज्वाइन किया जतिन ने, तो यही जतिन का भी कहना है। बोलिए, बाकी बच्चे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? इतने ही बच्चे जवाब दे रहे हैं, बाकी के बच्चे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए, आप सभी को एक चीज याद रखनी है, क्या चीज याद रखनी है सर? ये जो हमारे पास में 5x+8 है, अगर हम लोग बात करें समीकरण की, सर जिस समीकरण के अंदर इक्वल टू का साइन जरूर होता है, यानी कि ये जो हमारे पास में बी ऑप्शन है, सर ये हमारा समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा कि सर ये हमारा समीकरण कहलाएगा। और सर इसमें कहीं पर भी इक्वल टू का साइन नहीं है, तो बच्चे ये हमारा बहुपद कहलाएगा। पहले बताइए, इतना क्लियर हुआ सभी को? जल्दी से। यस सर। ठीक है बच्चे, यस सर। अगर क्लियर है, यानी कि सर समीकरण के अंदर हमेशा एक इक्वल टू का साइन होगा। अब हमें साथ में एक चीज और याद रखनी है। बोलिए, क्या चीज याद रखनी है? कि सर समीकरण को अगर हम लोग देखें तो समीकरण के अंदर लिखा है सर 5x+8 बराबर 0। तो सर हमें ये याद रखना है सर, एक तो संख्या लिखी हुई है 5x+ इक्वल टू से उल्टे हाथ की तरफ, और एक लिखा हुआ है सीधे हाथ की तरफ। बच्चे, जो उल्टे हाथ की तरफ है इसको बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड LHS, और जो सीधे हाथ की तरफ है इसको बोलते हैं हम राइट हैंड साइड, यानी कि RHS। बोलिए, इतना क्लियर सभी को कि सर गुड जो इवनिंग इक्वल, सर। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग, कि जो इक्वल टू से उल्टे हाथ की तरफ होगा सर वो लेफ्ट हैंड साइड कहलाएगा, और जो इक्वल टू से सीधे हाथ की तरफ होगा वो राइट हैंड साइड कहलाएगा। अब आप हमें बताइए, हमने एक इक्वेशन लिखी, ध्यान से देखना बच्चे, हमने एक इक्वेशन लिखी 3x-4 बराबर 8। अब आपको ये बताना है, चैट सेक्शन के अंदर लिख कर बताना ए ऑप्शन, मतलब ए ऑप्शन नहीं है बच्चे। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर हम लोग 8 के बारे में पूछे तो बताइए 8 कौन सा हिस्सा है, RHS या LHS। सेकंड पार्ट ये है कि आप 3x-4 के बारे में बताएंगे, ये कौन सा हिस्सा है, LHS या RHS। चैट सेक्शन के अंदर लिख कर भेजिए सर, पहले के आगे क्या आएगा, LHS आएगा या फिर RHS आएगा, और दूसरे के आगे क्या आएगा कि सर LHS आएगा या RHS आएगा। लिख कर भेजिए चैट सेक्शन के अंदर। ठीक है, यानी कि 8 के बारे में आप लोग क्या बोल रहे हो, बताइए 8 के बारे में आप लोग क्या बोल रहे हो? माइक ओपन करके बताइए एक बार, 8 के बारे में क्या चीज? RHS। 8HS। यस सर। बट यहाँ तो
RHS। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें सर, जो 8 हमें दिख रहा है वो इक्वल टू से सीधे हाथ की तरफ दिख रहा है, तो सर ये RHS कहलाएगा। यानी कि सर ये तो RHS हो गया और ये हमारे पास में क्या हो गया, LHS हो गया। ठीक है सर, ये एक समीकरण है क्योंकि समीकरण के अंदर इक्वल टू का साइन होता है और इक्वल टू के कुछ चीजें उल्टे हाथ की तरफ होती है, उनको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड साइड वाली चीजें, कुछ चीजें सीधे हाथ की तरफ होती है जिनको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड वाली चीजें। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में, छोटा सा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन यानी कि रेखिक समीकरण। छोटा सा टॉपिक है हमारे पास में रेखिक समीकरण। बोलिए बच्चे रेखिक समीकरण क्या होता है, किसी को पता है क्या? जल्दी से माइक ओपन करके बताइए रेखिक समीकरण क्या होता है। बोलिए बच्चे रेखिक समीकरण क्या होता है, बोलिए रेखिक समीकरण क्या होता है। बच्चे अगर किसी बच्चे ने तरुण के नाम से क्लास ज्वाइन की है और वो हैंड राइज कर रहे हैं तो बच्चे बताइए क्या इशू है आपको। चलिए कोई इशू नहीं है। देखिए अगर हम लोग बात करें, किसकी बात करें सर, रेखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन की अगर हम लोग बात करें तो सर हमें ये चीज याद रखनी है कि सर जिस समीकरण में चर की अधिकतम घात 1 होती है, सर जिस समीकरण में चर की अधिकतम घात 1 होती है उसे हम लोग रेखिक समीकरण कहते हैं। बोले इतना क्लियर सभी को? सर जिस समीकरण में चर की अधिकतम घात 1 होती है उसे हम लोग रेखिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए बच्चे, अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, इसके अंदर बताइए अगर हमने लिखा 2x प्लस 4 बराबर 8, क्या ये रेखिक समीकरण है? बोलिए क्या ये रेखिक समीकरण है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। कैसे पता लगा? सर इसमें चर कौन है सर, इसके अंदर चर x है और x की अधिकतम घात कितनी है सर, x की अधिकतम घात 1 है, इस वजह से रेखिक समीकरण है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए बच्चे, अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल नंबर 2 की, एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास में ये है 3x² प्लस 9 बराबर 16। बोलिए क्या ये एक रेखिक समीकरण है? नो सर। नो सर। क्यों? इसका अधिकतम घात 2 है। हाँ, यानी कि चर सर x है और x की अधिकतम घात 2 है, तो हम कह सकते हैं सर ये रेखिक समीकरण नहीं है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 और बताइए आप लोग, इस एग्जाम्पल नंबर 3 को बताइए। मान लीजिए आपके पास में लिखा हुआ है बच्चे 5x की घात 2 प्लस 9x प्लस 7 बराबर 35। अब बताइए क्या ये रेखिक समीकरण है? नो सर। नो सर। नहीं। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर चर कौन है, x, और सर x की अधिकतम घात यहाँ पर भी 2 है, तो बच्चे इस वजह से ये रेखिक समीकरण नहीं है। सर तो लेकिन ये बहुपद है ना? क्या चीज? सर ये थर्ड वाला बहुपद है ना? देखिए बहुपद के अंदर क्या होता है, मान लीजिए ये लिखा होता, अगर हमारे पास में ऐसा लिखा होता, ध्यान से देखना 5x² प्लस के 9x प्लस के 7, अगर ये ऐसा लिखा होता आप कह देते बहुपद है, पर इसमें इक्वल टू 35 भी लिखा हुआ है तो आप कहोगे सर ये समीकरण है, लेकिन पर सर ये रेखिक समीकरण नहीं है, इसके अंदर चर की अधिकतम घात 2 है, तो सर ये कैसा समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, ओके सर। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हुआ सभी को। तो अब आपको एक चीज पता लग गई सर, जो रेखिक समीकरण हमारे पास में होगा वो किस तरीके का होगा सर, वो ऐसा दिखेगा। मान लीजिए हमने लिख दिया 9y माइनस के 8 बराबर 7, तो ये रेखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर चर y है और y की अधिकतम घात क्या है, 1 है, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास में, रेखिक समीकरण कहलाएगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, अब हम लोगों ने दो चीजें पढ़ ली हैं सर। एक तो हम लोग समीकरण को पहचान लेंगे कि कौन समीकरण है। सर समीकरण को पहचानने के लिए बहुत आसान है, अगर उसके अंदर इक्वल टू का साइन है तो वो समीकरण है। दूसरा हम लोगों ने एक चीज पहचानना सीख लिया सर, कौन तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है और सर कौन राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है। सर हमने पहचानना सीख लिया है कि हमारे पास में रेखिक समीकरण कौन है और रेखिक समीकरण कौन नहीं है। अब देखिए अगला टॉपिक हमारे पास में ये है कि बच्चे रेखिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। रेखिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला प्रकार कौन सा है सर, एक चर वाले रेखिक समीकरण, यानी कि ये वो वाले रेखिक समीकरण है जिनमें चर की अधिकतम घात 1 होगी, लेकिन पर उनके अंदर चर भी एक ही प्रकार का होगा, यानी कि या तो पूरे के पूरे समीकरण में चर x होगा या फिर पूरे के पूरे समीकरण में चर y होगा या फिर कोई और चर होगा, लेकिन पर एक ही प्रकार का चर होगा। x दिखाई देगा तो सारे में x दिखाई देगा और x की अधिकतम घात 1 होगी। अगर y दिखाई देगा तो सारे में y दिखाई देगा
और y की अधिकतम घात 1 होगी। सर दूसरा प्रकार कौन सा हमारे पास है? सर दूसरा प्रकार है दो चर वाले रेखिक समीकरण। दो चर वाले रेखिक समीकरण का मतलब क्या है कि सर इसमें दो चर हमें दिखाई देंगे, या तो x और y दिखाई देंगे, या फिर सर हमें p और q दिखाई देंगे, या फिर हमें a और b दिखाई देंगे, यानी कि हमें दो चर दिखाई देंगे और ये रेखिक समीकरण है। तो सर दोनों चर के ऊपर अधिकतम घात 1 होगी। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। अब देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चे। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या है हमारे पास में, एक चर वाले रेखिक समीकरण का। बच्चे मान लीजिए हमने लिखा 2x + 4 = 8, तो आप कहोगे हाँ सर ये एक चर वाला रेखिक समीकरण है, क्योंकि सर इसके अंदर एक चर x है और सर इसकी अधिकतम घात 1 है। तो सर ये हमारे पास में एक चर वाला रेखिक समीकरण है। बोलिए क्लियर? बोलिए बच्चे। यस सर। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 भी देखिए यहाँ पर। अगर हम लोग ऐसा लिख दें कि सर 9x + 4 = 3x + 7, बच्चे बताइए क्या ये एक चर वाला रेखिक समीकरण है? यस सर। ठीक है यस सर। कैसे पता लगा? Yes, sir. देखिए सर ये समीकरण है क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन है। सर ये एक चर वाला है क्योंकि इसमें एक ही प्रकार का चर x है, और सर ये रेखिक है क्योंकि सर चर की अधिकतम घात 1 है। बोलिए क्लियर हुआ सभी को? यस सर। अगर हम यस सर। क्लियर है ना सभी को? यस सर। ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 हम इसी के अंदर लिख रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 सभी बच्चे देखकर बताना। अगर आपसे पूछा जाए 3x + 4 = 9y + 7, क्या ये एक चर वाला रेखिक समीकरण है? नो सर। नहीं सर, इसके अंदर हमें ये समीकरण तो है क्योंकि इक्वल टू का साइन है। सर ये रेखिक भी है क्योंकि चर की अधिकतम घात 1 है, पर सर ये एक चर वाला नहीं है क्योंकि सर इसके अंदर दो चर है x और y। तो ये एग्जाम्पल गलत है, एक चर वाला रेखिक समीकरण ये नहीं है। अब देखिए दो चर वाले रेखिक समीकरण। अगर बच्चे आपसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखा जाए, अगर आपसे पूछा जाए बच्चे बताइए क्या 9x + 7 = 0, क्या ये दो चर वाला रेखिक समीकरण है? बोलिए क्या ये दो चर वाला रेखिक समीकरण है? नो सर। नहीं है। क्यों? क्योंकि सर इसके अंदर एक ही चर दिखाई दे रहा है x, तो हम इसको काट देंगे। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि सर 9x + 7 = 3x + 4, तो क्या ये दो चर वाला रेखिक समीकरण है? यस बोलिए सर। क्या ये दो चर वाला रेखिक समीकरण है? यस नो सर। सर। बच्चे नहीं, इसमें भी एक ही प्रकार का चर है सिर्फ x। सर ये भी नहीं होगा। लेकिन पर अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि सर 9y + 7 = 3x + 4, तो अब आप कहोगे सर ये समीकरण है क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन है। सर ये दो चर वाला समीकरण है क्योंकि इसके अंदर दो चर x और y है, और सर ये रेखिक भी है क्योंकि चर की अधिकतम घात 1 है। बोलिए अब यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? यस यस सर। सर। ठीक है बच्चे, अगर यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है देखिए यहाँ पर देखिए बच्चे, दो चर वाले रेखिक समीकरण का आलेख। अब हमारे पास में क्या टॉपिक है बच्चे? हमारे पास में टॉपिक होगा दो चर वाले रेखिक समीकरण का आलेख। यानी कि जब हमने दो चर वाला रेखिक समीकरण सीख लिया है, बोलिए सभी ने सीख लिया है ना दो चर वाला रेखिक समीकरण। सर दो चर वाला रेखिक समीकरण जो होगा वो हमें ऐसा दिखाई देगा कि सर 9x + 4y = 3। तो आप कह दोगे हाँ सर ये दो चर वाला रेखिक समीकरण है क्योंकि सर इसके अंदर दो चर है x और y। सर रेखिक है क्योंकि चर की अधिकतम घात 1 है, और ये समीकरण है क्योंकि इक्वल टू का साइन है। तो सर ये दो चर वाला रेखिक समीकरण है। अब देखिए हम लोग ये सीखेंगे कि अगर हमारे पास में एक दो चर वाला रेखिक समीकरण दे दिया जाए तो हम उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। ग्राफ बनाना आता है आप लोगों को? ये बताओ। यस यस सर। सर। अच्छा ये बताओ कितने बच्चों ने ग्राफ पेपर देखा है, ये बताओ बस। नहीं देखा ग्राफ पेपर? देखा सर। देखा है, वेरी गुड। देखिए आप लोगों ने ग्राफ पेपर जरूर देखा होगा। सर ग्राफ पेपर कुछ ऐसा दिखाई देता है जैसा कि ये वाला पेपर हमें दिखाई दे रहा है। यस सर। ठीक है अब देखिए, अब हम लोग अपने आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास में क्या है, दो चर वाले रेखिक समीकरण का आलेख। सबसे पहले हम लोग आलेख पर एक बिंदु बनाना सीखेंगे कि बच्चे हम लोग एक बिंदु कैसे बनाएंगे। मान लीजिए आपको एक बिंदु बनाना है, ध्यान से सुनना सारी चीजों को। मान लीजिए आपको एक बिंदु बनाना है
और बिंदु को आपको बनाना है 4,5। बच्चे बताइए कैसे बनाओगे बिंदु 4,5 को। देखिए अगर ये बिंदु P है, याद रखना कि सर अगर ये बिंदु P है 4,5, तो सर इसके अंदर 4 किसको बता रहा है, सर इसके अंदर 4 बता रहा है x अक्ष को, कि सर आपको x अक्ष पर 4 जाना है। और इसके अंदर जो 5 है किसको बता रहा है, y अक्ष को, आपको y अक्ष पर 5 जाना है। यानी कि कोई भी बिंदु P हमारे पास में होता है तो सर वो x, y की फॉर्म में लिखा होता है। यानी कि सर पहले वाला नंबर हमेशा x अक्ष को बताएगा और दूसरे वाला नंबर हमेशा y अक्ष को बताएगा। पहले बताइए, इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है। यस सर। मान लीजिए हमें बिंदु 4,5 बनाना है, तो बच्चे 4,5 बनाने के लिए आपको x अक्ष पर कितना जाना होगा, 4। बच्चे x अक्ष पर 4 ये रहा, और आपको y अक्ष पर कितना जाना होगा, 5। 1 2 3 4 5। तो जिस बिंदु P की आप बात कर रहे हो सर, बिंदु P यहाँ पर होगा, x अक्ष पर 4 और y अक्ष पर 5। पहले यहाँ बताइए क्या इतना क्लियर है सभी को कि सर बिंदु P कहाँ पर होगा? यस। बोलिए बच्चे, सभी को क्लियर है ना अच्छे से? देखो सभी को रिस्पॉन्स करना है, एक दो बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे काम नहीं चल पाता है। सभी बच्चे बताइए सभी को क्लियर है ना अच्छे से? सर एकदम कौन सा है? ठीक है, चलिए अब हम काफी सारे बिंदु को प्लॉट करना सीखेंगे इसी ग्राफ के ऊपर। मान लीजिए पहला बिंदु हम लोगों के पास में ये है कि सर हमें इसके ऊपर प्लॉट करना है 2 कोमा, हम ले लेते हैं सर 2। मान लीजिए इस बिंदु का नाम दे दिया हमने ए, और बिंदु ए है हमारे पास में 2,4। बच्चे 2,4 कैसे बनाएंगे? सर एक्स अक्ष पर 2, 1 2, सर वाई अक्ष पर 4, 2 3 4। तो सर बिंदु ए यहाँ पर होगा 2,4। किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। नो। अब देखिए दूसरा बिंदु हम लोगों ने लिया, बच्चे दूसरा बिंदु हम लोगों ने ये लिया है। मान लीजिए बिंदु बी है, और बच्चे बी के जो कोऑर्डिनेट है वो है हमारे पास में सर 4,2। ठीक है, बिंदु बी कौन सा है, 4,2। अब देखिए 4,2 का मतलब क्या है कि सर हम एक्स अक्ष पर तो 4 जाएंगे, सर ये रहा, और वाई अक्ष पर हम लोग 2 जाएंगे। तो सर बिंदु बी हमारे पास में ये रहा 4,2। बोलिए क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। अच्छा एक चीज और बताइए, क्या दोनों बिंदु बराबर है? क्या 2,4 बिंदु 4,2 के बराबर है? ये बताइए, क्या दोनों बिंदु बराबर है? आपको कि नहीं सर दोनों बिंदु अलग अलग है, यानी कि ये दोनों एक जैसी चीजें नहीं है। सर 2,4 लिख दो चाहे 4,2 लिख दो, ये एक बात नहीं है, दोनों बातें अलग अलग है। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है। अब तीसरा बिंदु देखिए, मान लीजिए तीसरा बिंदु हमने ऐसा लिया, कैसा लिया? तीसरा बिंदु हम लोगों ने लिया, तीसरा बिंदु है हमारे पास में सी, और सी के जो बिंदु है बच्चे वो है -2, हमने लिया 5। बोलिए इतना क्लियर? -2,5। देखिए यहाँ Yes, पर sir. थोड़ा सा ग्राफ पेपर में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है बच्चे, ये बिंदु -2 नहीं होगा, ये बिंदु होगा -1, और ये बिंदु होगा -2। वो थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हो गई है। अब क्लियर हुआ बच्चे? -2,5 का मतलब क्या है सर? एक्स अक्ष पर -2 और वाई पर 5। बच्चे एक्स अक्ष पर -2 और वाई पर 5, तो आपको ये बिंदु सी यहाँ दिखाई देगा। बोले क्लियर? -2,5। बोले क्लियर हो सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है। अब आपको मान लीजिए एक बिंदु आप मान लीजिए एक बिंदु आपको दे दिया जाता है, कितना दे दिया जाता है सर? 5,-1। एक बिंदु है फोर्थ डी, और डी वैल्यू क्या है बच्चे हमारे पास में? 5,-1। बच्चे बिंदु डी कहाँ दिखाई देगा? सर एक्स अक्ष पर 5। सर एक्स अक्ष पर 5 जाना है, तो सर ये रहा एक्स अक्ष पर 5, और सर वाई अक्ष पर -1, तो सर वाई अक्ष पर -1 ये रहा। बोले क्लियर सभी को? डी बिंदु यहाँ दिखाई देगा 5,-1। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है बच्चे, अगर यहाँ तक सभी को सारी चीजें क्लियर है तो बच्चे अब मान लीजिए आपसे कहा जाए, क्या कहा जाए कि सर हमने बिंदु बनाने तो सीख लिए हैं, अब आप एक काम कीजिए, इस रेखा को बनाकर दिखाइए x + y = 6 कैसा दिखेगा। सर अब आप हमें ये रेखा बनाकर दिखाइए कि सर x + y = 6 हमें कैसा दिखेगा। बच्चे x + y = 6 में कैसा दिखेगा? देखिए आपको अगर किसी रेखा को बनाना है, भाई ये हमारे पास में क्या है, आप कहोगे सर ये हमारे पास में 2 चरों वाला रैखिक समीकरण है। पहले बताइए क्लियर सभी को? सर 2 चरों वाला रैखिक समीकरण है, बोलिए सर ये हमारे पास में 2 चरों वाला रैखिक समीकरण है। और बच्चे अगर आपको 2 चरों वाला रैखिक समीकरण का आपको अगर ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाओगे?
सबसे पहले आप लोग इसके अंदर क्या करोगे बच्चे, आप अपनी तरफ से मान लोगे, माना x बराबर 0, आप कुछ भी मान सकते हो जो भी आपका मन करे, माना x बराबर 0। पहले आपने क्या माना, पहले माना आपने x बराबर 0। बच्चे अगर x की वैल्यू 0 मान ली, मान लीजिए x प्लस वाई बराबर 6 था, आपने x की वैल्यू को 0 मान लिया, बच्चे यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 y की वैल्यू तो यहाँ से कितनी हो जाएगी। तो बच्चे एक बिंदु आपको मिल गया 0,6, बोलिए मिल गया कि नहीं मिल गया, एक बिंदु 0,6, क्योंकि पहले आप लोग x को लिखोगे फिर आप लोग y को लिखोगे। अब आपने दूसरी बार ये मान लिया बच्चे, आपने एक तो x बराबर 0 मान लिया, अगली बार आपने y को 0 मान लिया, माना y बराबर 0। बच्चे आपने y बराबर 0 माना तो x प्लस वाई बराबर 6 था, आपने y की वैल्यू को 0 माना, बच्चे बताइए x की वैल्यू कितनी आ गई, सर x की वैल्यू आ गई 6। यानी कि सर यहाँ से जो बिंदु b मिला है हमें वो क्या मिला है बच्चे बताइए जल्दी से, 0,6 या 6,0। भाई बिंदु बी क्या मिलेगा आपको ये बताइए, सर बिंदु बी मिलेगा 6,0, क्योंकि सर पहले हम लोग x अक्ष का बिंदु लिखते हैं और फिर हम लोग y अक्ष का बिंदु लिखते हैं। बोलिए क्लियर सभी को, बोलिए बच्चे, ठीक है। यानी कि अब हमें सर एक चीज पता लग गई, बोलिए क्या पता लग गई है, सर हमें ये पता लग गया है कि सर हमारे पास में दो बिंदु आ गए हैं। कितने बिंदु आ गए, दो। सर एक बिंदु आ गया है 0,6 और सर एक बिंदु आ गया है 6,0। अब इन दोनों बिंदुओं को बना दो आप ग्राफ पेपर पर। पहले ए बिंदु बनाते 0,6, यानी कि सर एक्स एक्सिस पर 0 और वाई एक्सिस पर 6। क्या आप सभी को बिंदु दिख रहा है ए, सर एक्स एक्सिस पर 0 और वाई एक्सिस पर 6, ए बिंदु दिख रहा है क्या सभी को, बोलिए। यस सर ठीक है, सर बी बिंदु दिख रहा है क्या सभी को, एक्स एक्सिस पर तो 6 है और यस सर वाई एक्सिस पर 0 है, तो सर ये बिंदु बी ये रहा, एक्स एक्सिस पर 6 और वाई पर 0। देखा बिंदु सभी को, यस सर यस सर अब आपको एक काम करना है, बस इन दोनों बिंदुओं को जोड़ देना है। जब आप इन दोनों बिंदुओं को जोड़ोगे, देखिए हमने एक लाइन बनाई और ये लाइन हमने बनाई है बच्चे थोड़ा सा लाल कलर के अंदर। देखिए आपने इन दोनों बिंदुओं को जोड़ दिया, जब आप इन दोनों बिंदुओं को जोड़ोगे बच्चे आपके पास में क्या बन गया है, सर आपके पास में ग्राफ बन करके तैयार हो गया है। किस चीज का ग्राफ बन के तैयार हो गया है बच्चे, आपके पास में ग्राफ बन के तैयार हो गया है एक्स प्लस वाई बराबर, बोले कितने का, एक्स प्लस वाई बराबर 6 का। बोलिए सभी को क्लियर, यस सर यस सर यानी Yes, कि sir. हम सभी को ग्राफ मिल गया एक्स प्लस वाई बराबर 6 का ग्राफ ये होगा। ठीक है, ये एक ऐसी लाइन है सर जो किसको बना रही है, सर ये वो लाइन है जो हमें बता रही है एक्स प्लस वाई बराबर 6। ठीक है, अब देखिए इस लाइन के ऊपर बताओ कितने सारे बिंदु है, बोलिए आप कहोगे सर इस लाइन के ऊपर तो बहुत सारे बिंदु है, ये लाइन के ऊपर तो बहुत सारे बिंदु है, बताइए है कि नहीं है, बोलिए बच्चे इस लाइन के ऊपर कितने Yes, बिंदु sir. है। आप कहोगे सर इस रेखा के ऊपर अनगिनत, बच्चे जिसका भी माइक ओपन है प्लीज बंद कीजिए पहले तो, प्लीज एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप लोग माइक ओपन करते हैं तो बंद कर लिया करो। और अगर आपको ये लगता है कि बच्चे आपकी तरफ से जब माइक ओपन होता है तो शोर होता है या फिर हमारी आवाज आपकी तरफ से दोबारा रिपीट होकर आती है, तो प्लीज आप लोग माइक को, आप लोग लीड लगा कर क्लास लिया करो। अगर आप लोग वैसे क्लास लेते हो तो उससे आपकी हमारी बोली हुई आवाज आपके मोबाइल से दोबारा नहीं आएगी। ठीक है, अगर पॉसिबल होता है तो लीड लगा करके क्लास लिया करो। देखिए यहाँ पर सर ये लाइन है जो x प्लस वाई बराबर 6, अब इस लाइन के ऊपर आप कहोगे सर अनगिनत बिंदु है, कितने बिंदु है, अनगिनत बिंदु है। इस लाइन के ऊपर कितने बिंदु है, सर अनगिनत बिंदु है। अगर इस लाइन के ऊपर अनगिनत बिंदु है तो आप हमें एक बात बताइए, इन सभी बिंदुओं को आप क्या कहोगे, आप इन सभी बिंदुओं को कहोगे ये सभी बिंदु x प्लस वाई बराबर 6 का हल है। बोलिए इतना क्लियर सभी को, ये जितने भी बिंदु Yes, sir. ऊपर आएंगे ये सारे के सारे बिंदु x प्लस वाई बराबर 6 का हल है। क्लियर सभी को, यस सर अब देखिए आप हमें ये बताइए, देखिए ये ग्राफ तो आपने बनाना सीख लिया है, इसमें तो कोई डाउट नहीं कि आपने ग्राफ बनाना सीख लिया है, लेकिन पर अगर आपसे पूछा जाए क्या बिंदु, जैसे कि मान लो ये बिंदु कितना दिख रहा है, सर ये बिंदु में दिख रहा है 5,1, बोलिए ये बिंदु आपको दिख रहा है 5,1। यस सर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं, क्वेश्चन ये रहा क्या 5,1, क्या
बिंदु 5,1 x प्लस वाई बराबर 6 का हल है? ये बताइए आप हमें, क्या बिंदु 5,1 x प्लस वाई बराबर 6 का हल है? बच्चे आप क्या करोगे, इस बिंदु को इसके अंदर पुट कर दोगे। बच्चे x की वैल्यू कितनी है? सर 5 है। सर y की वैल्यू कितनी है? 1 है। क्या इन दोनों को जोड़कर 6 आ रहा है? आप कहोगे हाँ सर, और ये इस 6 के बराबर है। आप कह दोगे हाँ, बिंदु 5,1 x प्लस वाई बराबर 6 का हल है। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, चले आगे। देखिए बच्चे, यहाँ पर आप लोगों ने इसको ग्राफ को बनाया, इस पे कुछ बिंदुएं बनाए, और ये सारे बिंदुओं के बाद में आपको यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर हैं। अगर कोई डाउट है तो आप हमें बताना। आपको ये कुछ नहीं करना है, बस आपको अगर अगर आपको दे दी जाए ना कोई समीकरण कि इसका ग्राफ बनाइए, तो बच्चे आप इसका ग्राफ बना सकते हो। और अगर आपसे पूछा जाए कि x प्लस वाई बराबर 6 के कुछ हल बताइए, तो बच्चे कुछ हल के अंदर आप लोगों को कुछ नहीं करना होता। आप कहोगे सर ए ऑप्शन आपने अपनी तरफ से माना, सर x को 0 ले लो, तो सर y की वैल्यू 6 आ जाएगी। सर एक काम करो, आप x को 1 ले लो, तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। सर आप एक काम कीजिए, x को 2 ले लो, तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। सर एक काम कीजिए, आप क्या कीजिए, x को 3 ले लो, तो y की वैल्यू भी 3 आ जाएगी। इस तरीके से ये सारे के सारे हल होंगे इसके x प्लस वाई बराबर 6 के। ठीक है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि सर जो हम हल निकालेंगे वही, आपसे एग्जाम में कोई हल नहीं पूछेगा, बस ये पूछेंगे कि आप इसका ग्राफ बनाइए। ग्राफ बना के पूछेंगे क्या ये बिंदु इसका हल है, वो चेक करना हमने आपको बता ही दिया है कि किसी बिंदु को कैसे चेक करेंगे कि वो किसी लाइन का हल है या नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या आपके पास में कि आपको आलेख बनाना है, x प्लस 2y बराबर 6 का आलेख खींचिए। तो कितने बच्चों के पास में कॉपी और पेन है? साथ में जरा कैमरा ऑन करके दिखाना एक बार कि कितने बच्चों के पास में कॉपी प्लस पेन है। कॉपी पेन होगा तभी तो आप लोग आलेख बनाओगे ना अपनी तरफ से। जरा दिखाना कैमरा ऑन करके। तो विपिन ने कैमरा ऑन किया है, विपिन के पास में कॉपी और पेन है, और विपिन ने देखो डायग्राम भी बनाए हैं, यानी कि उसने ग्राफ भी बनाने की कोशिश की है कॉपी के ऊपर, जितना भी अभी समझाया गया है। अमरेश कुमार के नाम से बच्चे लेट कर तो नहीं पढ़ रहे हो आप अमरेश के नाम से? नहीं, बैठे हुए हैं। चलिए, क्लास के अंदर 15 बच्चों में से सिर्फ 2 बच्चों के पास में कॉपी और पेन है। आप सोच के देखो, 15 बच्चों में से सिर्फ 2 बच्चों के पास में कॉपी और पेन, 3 बच्चों के पास में मान लेते हैं, चलो मैक्सिमम 5 बच्चों के पास में मान लेते हैं। तो बाकी के 10 बच्चे क्या पढ़ने के लिए नहीं आते हैं? क्या आपको कॉपी पेन की जरूरत नहीं होती है? भाई मान लेते हैं 10 में 15 में से 10 बच्चों के पास, 5 बच्चों के पास में, 10 बच्चों के पास में नहीं है, तो प्लीज आप लोग ऐसा मत क्या करो, कॉपी पेन साथ में लेकर बैठा करो। अब सामने देखिए, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आप लोगों के लिए, और आप तब भी कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हो। आपसे कहा जा रहा है x प्लस 2y बराबर 6 का आलेख। कैसे खींचोगे आलेख? आप कहोगे सर एक बार हमने अगर x को 0 ले लिया, तो सर 0 प्लस 2y बराबर 6 हो गया। तो यहाँ से देखा जाए तो सर 2y बराबर 6 हो गया, और सर y बराबर कितना हो गया? 3। यानी कि आपने x को 0 लिया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। एक बार आपने क्या करा बच्चे, दूसरे कलर से लिख देते हैं, एक बार आपने, ठीक है मान लेते हैं एक बार आपने y को 0 ले लिया। जब आपने y को 0 लिया बच्चे, x प्लस 2y बराबर 6 था, y को 0 ले लिया तो बच्चे 2 इंटू 0 0 हो गया, यानी कि सर x की वैल्यू कितनी हो गई? 6। आपने y को 0 लिया, x की वैल्यू कितनी हो गई? 6। बस आपको एक ग्राफ बना देना है। क्या कर देना है? ग्राफ बना देना है। सर एक बिंदु हमारे पास में a आएगा, सर पहले x फिर y, यानी कि 0,3 आएगा। सर एक बिंदु b आएगा, पहले x यानी कि 6 और फिर y यानी कि 0 आएगा। सर कैसे बनाएंगे दोनों बिंदुओं को? सर 0,3, x पर 0 y पर 3। सर x पर 0 y पर 3, तो बिंदु a दिखाई दिया सभी को 0,3। बोलिए बच्चे, क्या सभी को बिंदु a दिखाई दिया 0,3? यस सर। बिंदु b 6,0, यानी कि सर x पर 6 और y पर 0, ये रहा सर बिंदु b, और ये हमारे पास में 6,0। अब आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ देना है। जब आप इन दोनों बिंदुओं को जोड़ दोगे कुछ इस तरीके से, तो बताइए बच्चे क्या आप लोगों को क्लियर हुआ सारी चीजें? बोलिए क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है सभी को, तो बच्चे अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है,
एक सेकेंड रुकिए बस। अब हम लोग थोड़ा सा, एक सेकेंड रुकिए, इसके बराबर नहीं आ पा रही है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है? बस ये बताइए हमें एक बार जल्दी से, माइक ओपन करके। नो अब देखिए इसके ऊपर आप लोगों को एक पॉइंट याद रखना है। बोलिए क्या याद रखना है? आप लोगों को एक पॉइंट याद रखना है बच्चे। वो पॉइंट ये है कि यहाँ पर x प्लस 2y बराबर 6 के सभी हल, यानी कि x प्लस 2y बराबर 6 के सभी हल इस रेखा पर अवश्य होंगे। अच्छा एक बात बताइए, क्या आप हलों की संख्या बता सकते हैं कि सर x प्लस 2y बराबर 6 के कितने हल होंगे? बोलिए। बोलिए बच्चे, क्या आप लोग बता सकते हो x प्लस 2y बराबर 6 के कितने हल होंगे? माइक ओपन करके बताइए कि आप लोग बता सकते हो इसके कितने हल होंगे? अरे बच्चे सर जी, अनेक हल। कितने हल? बोलिए बच्चे कितने हल होंगे? आप सही बोल रहे थे, बोलिए, डरिए मत, आप एकदम सही सर बोल जी, रहे थे। अनेक हल। अनेक हल क्यों? आपको एक चीज समझाई गई थी कि सर ये जो लाइन है ये अनगिनत बिंदुओं से मिलकर बनी होगी, और ये सारे के सारे अनगिनत बिंदु इसके क्या कहलाएंगे? सारे के सारे अनगिनत बिंदु इसके हल कहलाएंगे। एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, और सारे पॉइंट्स उस लाइन के सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो बताइए एक लाइन के कितने हल होंगे? यानी कि सर x प्लस 2y इनफाइनाइट बराबर सॉल्यूशन। 6 के कितने हल होंगे? सर x प्लस 2y बराबर 6 के अनेक हल होंगे। ठीक है, यस सर। चलिए अब इसके जितने भी हल होंगे वो सारे हल कहाँ होंगे? वो मतलब कहीं पर भी होंगे? नहीं सर, वो सभी के सभी हल इस रेखा पर अवश्य होंगे। अगर आपसे कोई कहने लगे क्या बिंदु P इस रेखा का हल है, ये जो बिंदु P आपको दिखाई दे रहा है, क्या बिंदु P इस रेखा का हल है? अरे बताइए, क्या बिंदु P इस रेखा का हल है? नो अरे सर। बिल्कुल नहीं, क्योंकि सर ये रेखा के नो ऊपर सर। ही नहीं है। तो आप कहोगे नहीं सर बिंदु P इसका हल नहीं है क्योंकि ये रेखा के ऊपर ही नहीं है। ठीक है, जो बिंदु रेखा के ऊपर है वही उसका हल कहलाएगा, और जो बिंदु रेखा के ऊपर नहीं है वो उसका हल नहीं कहलाएगा। चले आगे। यस यस सर। सर। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए अब अब तक अभी तक आप लोगों ने क्या चीज सीखी है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित प्रत्येक बिंदु रैखिक समीकरण का हल होता है। अभी चिल्ला चिल्ला कर आपको बताया, क्या बताया चिल्ला चिल्ला करके? कि सर जो बिंदु रेखा के ऊपर होगा वो उस रेखा का हल कहलाएगा। अब रेखा किसकी बनी होती है? सर रेखा बनी होती है दो चरों वाले रैखिक समीकरण की। भाई जो रेखा आपने बनाई है वो किससे बनाई है? सर x प्लस 2y बराबर 6 से बनाई है। x प्लस 2y बराबर 6 क्या है? सर दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, यानी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित प्रत्येक बिंदु रैखिक समीकरण का हल होता है। ठीक है, अब देखिए रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित एक बिंदु होता है। बोले दोनों चीजें क्लियर हुई? यानी कि सर जो हल होगा वो उस लाइन के ऊपर जरूर होगा, और सर जो उस लाइन के ऊपर होगा वो उसका हल जरूर कहलाएगा। ठीक है, बोले क्लियर? यस सर। ठीक है, यस नेक्स्ट सर। आपसे पूछा जा रहा है, बताइए क्या बिंदु 3,5, क्या बिंदु 3,5 समीकरण x प्लस 3y बराबर 18 के आलेख पर स्थित है? ये बताइए भाई, आलेख पर स्थित होने का मतलब क्या है? क्या इसका हल है? क्या बिंदु 3,5 समीकरण x प्लस 3y बराबर 18 का हल है? भाई नो आलेख, सर। ठीक है। अब कैसे चेक करोगे? आपको चेक करना हमने बताया था कि सर अगर किसी बिंदु को चेक करना है कि वो इसका इसके आलेख पर स्थित है कि नहीं, या फिर इसका हल है कि नहीं, कैसे पता लगेगा? सर ये वाला जो पहला बिंदु होता है ये x को दर्शाता है, फिर ये दूसरा वाला बिंदु y को दर्शाता है। तो सर x प्लस 3y बराबर 18 था, आपने LHS को लिया। सर LHS कितना है हमारे पास में? सर LHS है x प्लस 3y। तो बच्चे आपने x की जगह 3, देखिए x की जगह कितना रख दिया? 3, और y की जगह कितना रख दिया?
5, तो बच्चे 3 इंटू 5 कितना हो गया 15, यानी कि सर 3 + 15 और ये कितना हो गया 18, यानी कि जो LHS है वो RHS के बराबर है। तो आप कह सकते हो कि हाँ, आप कह सकते हो कि हाँ बिंदु 3,5 क्या है, समीकरण के आलेख पर स्थित है। बोले क्लियर? यस। किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। चलिए, अगर इतना सभी को क्लियर है तो बच्चे एक क्वेश्चन पूछ लें आपसे छोटा सा। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। ये बताइए क्या बिंदु, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, क्या बिंदु, हमने माइनस से पॉइंट ले लेते हैं, अच्छा जैसे ले लेते हैं, क्या बिंदु 2,0 समीकरण x - 2y = 8 के आलेख पर स्थित है? बोलिए, क्या बिंदु 2,0 समीकरण x - 2y = 8 के आलेख पर स्थित है? Yes, sir. Yes, sir. बाकी बच्चे भी बताइए। अरे भाई, आप लोग कैसे सॉल्व कर रहे हो समझ ही नहीं आ रहा। x - 2y = 8, सर x - 2y = 8 में LHS क्या है? सर LHS है हमारे पास में x - y। पूछा जा रहा है बच्चे बिंदु 2,0, बच्चे इसमें x कौन है, 2 है, y कौन है, सर 0 है। x की जगह, सॉरी यहाँ पे 2y आएगा, गलती से हमने यहाँ पे लिख दिया x - y = 8, नहीं, तो x - 2y = 8। ठीक है, तो x - 2y = 8 है। बच्चे LHS कौन है इसके अंदर, x - 2y। पूछा जा रहा है क्या बिंदु 2,0 आलेख पर स्थित है, तो सर x की जगह 2 और y की जगह 0। अब रखिए जरा, x की जगह 2, सर आपने x की जगह 2 रखा, -2 गुणा, बच्चे y की जगह कितना रखा आपने, 0 रखा, 2 गुणा 0 कितना हो गया, 0 हो गया। सर 2 में से 0 गया तो कितना आ गया, 2। क्या 2 8 के बराबर है, ये बताओ। क्या LHS RHS के बराबर है? आप कहोगे No, नहीं sir. है। जब ये बराबर नहीं है तो आप कह दोगे नहीं, ये बिंदु इसके आलेख पर स्थित नहीं है। नहीं, बिंदु 2,0 समीकरण के आलेख पर स्थित नहीं है। अब आप लोगों ने कैसे सोल्व किया था कि आपने इसको आलेख पर ही बैठा दिया? बोले क्लियर हुआ सभी को? यस सर। एक और क्वेश्चन दे प्रैक्टिस में। यस सर। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस में देके देख लेते हैं कि आप लोग कितना सही कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, चलिए, यहाँ पर हमने बिंदु को चेंज कर दिया है। यहाँ पर बिंदु की वैल्यू हमने कर दी है 0,2 की जगह -1,5। समीकरण हमने चेंज कर दिया है x + 2y = 8 के आलेख पर स्थित है। बताइए, कर रहे हो ना आप लोग? बोलिए बच्चे, क्या आप लोग कर रहे हो? यस सर। कीजिए। No, sir. स्थित नहीं है. ठीक है, कैसे करना है? सर हमें समीकरण क्या दे रखा है, सर समीकरण दे रखा है x + 2y = 8। पूछा जा रहा है क्या बिंदु -1,5 इसके आलेख पर स्थित है। तो आपने कहा सर LHS कितना है हमारे पास में, सर LHS है हमारे पास में x + 2y। बच्चे इसमें x कितना है, सर -1 है, और y कितना है,
5 है। बच्चे x की जगह आपने रख दिया माइनस का 1 प्लस 2 गुणा y की जगह रख दिया 5। बच्चे माइनस का 1 प्लस 2 गुणा 5 कितना हो गया 10। तो सर ये कितना आ गया 9। क्या 9 8 के बराबर है? आप कहोगे नहीं सर, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर आप कह दोगे फिर से क्या, नहीं यह बिंदु समीकरण के आलेख पर स्थित नहीं है। बोले क्लियर सभी को? Yes, sir. किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? नो सर। ठीक है बच्चे, अगर कोई डाउट नहीं है बच्चे अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, और इसको हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। ये देखिए यहाँ लिख दिया है हमने 9 कि बिंदु कौन सा बिंदु लिखना है हम लोगों को? लिखना है बिंदु माइनस के 1,5 समीकरण के आलेख पर स्थित नहीं है। ठीक, चलिए अब आपसे एक क्वेश्चन पोल के अंदर पूछते हैं। बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने है। आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाता है। ठीक है बच्चे, आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। कौन से क्वेश्चन के लिए? क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। क्या क्वेश्चन नंबर 1 है? देखिए आप लोगों से पूछा जा रहा है बिल्कुल सेम क्वेश्चन, क्या बिंदु 0,2 समीकरण x माइनस 2y बराबर 2 के आलेख पर स्थित है? अब ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्लास के अंदर 11 बच्चे हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है कि 11 के 11 बच्चे सही करें। बहुत अच्छे से आप लोगों ने इसको पढ़ लिया है। ठीक है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि 11 के 11 बच्चे इस क्वेश्चन को सही से हल करें। देखिए अभी 5 बच्चों का आंसर आया है और 5 बच्चों ने, आप लोग आंसर देख पा रहे होंगे, क्या ही बताएं आप लोगों को। हमें अच्छा नहीं लगता है इस बैच के अंदर कि कितना भी तुम अच्छे से पढ़ा लो, आधे से ज्यादा जनता तो बिना कुछ सोचे समझे आंसर करती है। अब बताओ, इससे अच्छा सवाल हमने आपको कराए हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए हैं। क्या बिंदु ये समीकरण इतने के आलेख पर स्थित है, सेम क्वेश्चन कराए हैं पीछे। बताओ, तब भी अगर आप लोग ना कर पाओ तो 10th क्लास के अंदर इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं हो सकता। समझ में नहीं आता हम लोगों को, पता नहीं आप लोग कहाँ किस दुनिया में जी रहे होते, समझ ही नहीं आता। चलिए अभी 11 में से 7 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी के 4 बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अगर किसी बच्चे के पास पोल सेक्शन नहीं आता है या किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, तो वो बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में, अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। नहीं भेज रहा कोई? देखिए पोल का रिस्पॉन्स देख लीजिए अपनी क्लास का। बच्चे पोल का रिस्पॉन्स है, ए ऑप्शन 4 बच्चे, बी ऑप्शन 4 बच्चे, ये भी 4 बच्चे ने दबाया है, ये भी 4 बच्चों ने दबाया है। इतना आसान क्वेश्चन था, बोलिए कितना आसान था। सर ये पूछा जा रहा था क्या बिंदु 0,2 समीकरण x माइनस 2y बराबर 2 के आलेख पर स्थित है। इतना आसान था कि सर समीकरण क्या थी, x माइनस 2y बराबर 2। बच्चे इसमें LHS क्या था? सर LHS था x माइनस 2y। सर बिंदु क्या था, 0,2। सर इसमें x कितना हो गया, 0 हो गया। सर इसमें y कितना हो गया, 2 हो गया। x की जगह 0 रख दीजिए, माइनस 2 गुणा y की जगह 2 रख दीजिए। सर 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4। सर 0 माइनस 4 कितना होता है, माइनस के 4। क्या माइनस के 4 2 के बराबर है? नहीं है सर। तो आप कह सकते हैं सर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। सर ये इसके बराबर नहीं है, तो आप कह दोगे नहीं सर ये बिंदु इसके आलेख पर स्थित नहीं है। लेकिन पर आप लोगों को दिमाग तो लगाना ही नहीं है,
यहाँ पर दिख भी रहा है बिंदु 0,2, ये रहा बिंदु दिख भी रहा है सर, 0,2 यहाँ है सर। समीकरण हमें दिख रहा है कि सर लाइन यहाँ है, क्या ये बिंदु इस लाइन के ऊपर दिख रहा है? बताइए, मतलब आंसर यही छिपा हुआ था क्या? 0,2 इस लाइन के ग्राफ, इस लाइन के आलेख पर स्थित है? कोई भी बच्चा 1 सेकंड के अंदर आंसर लगा देता, नहीं है। लेकिन पर नहीं, क्लास के अंदर तो पता नहीं कौन सा दिमाग लगाते हो आप लोग। अब बोलिए, क्या इतना क्लियर हो गया? आप लोग अपनी आंखों से देखकर भी लगा सकते हो बच्चे, कि हमें अपनी आंखें खुली रखनी है कि सर हो सकता है आंसर हमारे आसपास ही घूम रहा हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं या रहने दें, ये बताओ। सर पूछ लो। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने है। आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। अच्छे से सॉल्व करके तब अपना आंसर वोट करना पोल सेक्शन के अंदर। देख लीजिए कौन सा बिंदु कहाँ है, कैसा दिख रहा है। पूछा जा रहा है कि निम्न में से, निम्न का मतलब क्या है? निम्न का मतलब ये है कि 1 2 3 4 इन बिंदुओं में से कौन सा बिंदु ऐसा है जो कि x माइनस वाई बराबर 1 के आलेख पर स्थित नहीं है? बताइए मेरा, कौन सा ऐसा बिंदु है जो कि इसके आलेख पर स्थित नहीं है? चलिए 5 बच्चों का आंसर आया है अभी तक भाई, 11 में से। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए बच्चे, आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। आपकी क्लास से वैसे हद है बच्चे, मतलब पता नहीं किस तरीके से आप लोग बोर्ड के एग्जाम में काम करके आओगे, और आप लोग सुनते भी नहीं हो कि आप लोग इंटरेस्ट भी दिखाते हो अपना क्वेश्चन को करते वक्त। देखिए बच्चे, आपको पोल का रिजल्ट बता देते हैं बच्चे। पोल का रिजल्ट है तो 1 2 3, तो 1 2 3। आपसे पूछा जा रहा है निम्न बिंदुओं में से, नीचे जो बिंदुओं में से ऐसा कौन सा बिंदु है जो कि इस समीकरण के आलेख पर स्थित नहीं है? बच्चे, इस समीकरण का आलेख दिख रहा है सभी को? दिख रहा है आलेख सभी को इस समीकरण का? और बच्चे देखो 2,1 इसके आलेख पर स्थित है। ये कितना मोटा मोटा लिखा है कि सर 2,1 तो इसके आलेख पर स्थित है। चेक भी कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो। सर 2,1 का मतलब है 2 सर माइनस बिंदु सी स्थित नहीं है इस पे। सर 1,0 इसके आलेख पर स्थित है। सर 0,-1 इसके आलेख पर स्थित है। एक ऐसा बिंदु हमारी आंखों से दिखाई दे रहा है जो कि इसके आलेख पर स्थित नहीं है, और वो बिंदु क्या है? 3,0। अब बताओ, क्लास के अंदर 5 बच्चे ऐसी हरकत कर रहे हैं कि उनको हम क्या ही बोले, क्या ही बोले बच्चे। छोड़िए, कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए बच्चे, अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये क्लास